कुछ कहानियां हंसी के मन से निकलती हैं और सीधा इंसानियत के ज़मीर तक जा पहुंचती हैं। ये कहानी वैसी ही है। कॉमेडी का मंच था। शो का नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट, समय रैना का शो। सोचा गया था कि हंसी आएगी, मजा आएगा, लेकिन वायरल क्या हुआ? विवाद। शो में शामिल थे यूट्यूब के कई दिग्गज, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और एक और नाम, अपूर्वा मुखीजा। My intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. But irrespective of my intention, I have hurt a lot of people. And that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. I never wanted to hurt anybody and I'm very, very sorry. I should have been more mindful of my words. But I have learned my lesson and I promise I will do better going forward. I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt your sentiments. But anyway, even after that I was constantly under the pressure to say something funny. तो मैंने literally एक दो और joke मारे हैं and they also are in very bad taste. When I heard those jokes, I didn't find them funny. I am literally in your guys' team. I don't know why I was saying these random things just to seem cool, but I'm very sorry. They were all in bad taste and I shouldn't have said such stupid things on a show. इन्हीं अपूर्वा मुखीजा के इंस्टाग्राम पर बीते 2 दिन से तूफान मचा है। उन्होंने अपने इंस्टा से सभी पोस्ट हटा दिए हैं। अब बस 3 पोस्ट हैं और एक पोस्ट में उन्होंने दिखाया कि सोशल मीडिया पर उन्हें कैसी घिनौनी, अपमानजनक और जानलेवा धमकियां मिल रही हैं। रेप की धमकी, मर्डर की धमकी, गालियां, और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी को उनका मजाक पसंद नहीं आया। So she checks Twitter and we find out कि हम सब लोगों के अगेंस्ट FIR हो गई है। And so now I check Twitter and literally every single tweet is saying the same thing कि why no FIR against this filthy lady Apurva Mukhija. And it's impossible for so many humans to tweet the same thing until somebody is asking them to tweet the same thing. ये मामला अब सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग का नहीं, ये मामला अब क्राइम का है और अब इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW भी कूद पड़ा है। NCW ने पूरे मामले को घृणित बताया, कहा कि किसी भी महिला को ना डिजिटल दुनिया में और ना ही असल दुनिया में असुरक्षित महसूस करना चाहिए। सीधा सीधा आदेश, धमकियां देने वालों की पहचान करो और उन पर मुकदमा चलाओ। आयोग ने महाराष्ट्र के DGP संजय कुमार वर्मा को चिट्ठी लिखी है। जांच चाहिए, 3 दिन में रिपोर्ट चाहिए और अपूर्वा को सुरक्षा दी जाए, ये भी साफ आदेश है। न्यूज़ लीक हो गई है कि मैं आईफा की एम्बेसडर बनके उदयपुर आने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फेक न्यूज, वो लोग मुझे क्यों बनाएंगे आईफा का एम्बेसडर बिकॉज ऑफ माई किलर परफॉर्मेंस इन नादानिया? लाइक लिटरली कोई भी लॉजिक लगा के नहीं सोच रहा है कि ये न्यूज सच्ची नहीं है, बट ये न्यूज आ गई है। सो नाउ माई लॉयर हैज कॉल्ड मी दैट इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू स्टे इन उदयपुर एंड यू नीड टू फ्ली उदयपुर एज सून एज पॉसिबल। सो आई फ्ली Udaipur like a criminal in a mask and a cap with 2 bodyguards and 1 driver in the next 1 hour. And so now I'm going from Udaipur to Jaipur and then from Jaipur I have to take a flight. So I have a lot of time to think about life in this road trip. And so I start thinking about my parents and how difficult it must be for them or whatever. So I text my brother कि भाई घर पे सब कुछ ठीक है, मुझे सच सच बताना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा मुझे बता नहीं रहे हैं कि अगर वो स्ट्रेस्ड है तो। एंड सो माई ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माई मॉम्स आईडी वॉज पब्लिक और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माई फॉलोइंग और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मम्मी का BP 180/120 है। तो मैंने गूगल किया कि 180/120 BP, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके। And it literally says that it's SOS, emergency, you need to get admitted, it could lead to heart attack और ये वो है ना। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है हाँ थ्रू आउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि नेवर गिविंग अप, ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑलवेज बीइंग स्ट्रांग, ऑलवेज। दे रियली डिडंट डिजर्व दिस। एक तो आई डिसाइड कि अब ये दिल्ली वैली में कहीं नहीं जा रही हूँ। आई विल गो बैक होम एंड आई लाइक मीट माई पेरेंट्स एंड आई विल बी विद देम बिकॉज मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रही थी यार। इतने दिनों से मैं इतनी सेल्फिश थी कि मैं अपना ही सोच रही थी कि वो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा, बट उनके साथ हो रहा था बुरा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। आई तो डिजर्व दिस, आई डिड दिस, दे डिडंट डिजर्व दिस एंड सो आई डिसाइड टू गो बैक होम। मतलब मैं रोज घर जाके रोती रहती थी
और पापा बस मेरे साइड में बैठ के बोलते रहते थे कि अब तू फेमस हो गई है, ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं, बी स्ट्रॉन्ग। एंड आई नो कि उन सर स्ट्रेस में कोई नहीं था। एंड एवरी सिंगल डे दैट आई वुड वेक अप कुछ नया हो रहा होता था। लाइक आई वुड हैव स्लीप पैरालिसिस, क्योंकि मुझे इतना डर लगता था, बिकॉज एवरी सिंगल डे दैट आई वुड वेक अप देयर वुड बी सम न्यू न्यूज। सोशल मीडिया की आड़ में जो मानसिक बलात्कार हो रहा है, अब वो ट्रोलिंग कहकर टाल नहीं सकते। एनसीडब्ल्यू ने साफ किया, ये सिर्फ अपूर्वा का मामला नहीं, ये हर उस लड़की का मामला है जो खुलकर बोलती है या मजाक करती है या बस दिख जाती है। एनसीडब्ल्यू ने कहा, रेप और जान से मारने की धमकियां देना एक खतरनाक मिसाल है और इससे सख्ती से निपटना होगा। अब एक सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया सिर्फ गाली देने वालों की जागीर है? क्या सिर्फ महिलाओं का मजाक करना इतना बड़ा गुनाह है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिले? 3.4 मिलियन लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन इन दिनों उनके डीएम्स में जो आग लगी है उसमें कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं जल रहा, इंसानियत जल रही है। एनसीडब्ल्यू ने कर लिया है संज्ञान। अब बारी है पुलिस की और अगली बारी समाज की। इंटरनेट पर जो नफरत फैला रहे हैं उनके लिए भी जगह होनी चाहिए, पर जेल में।